हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4 सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्लास 9 आईसीएसई सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चल रहा था, 3 पार्ट तक हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ये कोन का वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। क्या किया था कि देखिए, अगर इसका एरिया जो होता है, ये सर्कल है, ठीक, और सर्कल का जो एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसी को एच हाइट तक अगर ऊपर बढ़ा देते हैं तो ये क्या मिल जाता है, हमें वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है ना, ऐसे पूरा उठा देंगे ऊपर तक तो ये क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। राइट, तो बस यही करना है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर होता है और पाई आर स्क्वायर और एच हाइट तक हमने इसको उठा दिया। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा। कोन का देखिए, कोन का प्रैक्टिकली इसको फाइंड किया गया है कि अगर सेम हाइट और सेम ये जो डायमीटर है, ठीक है ना, तो सेम रेडियस, जैसे रेडियस ले लें तो रेडियस, चलिए रेडियस ले लिया हमने, और ये हाइट है, ठीक, तो ये एच हाइट का है और ये कोन भी हमारा अगर एच हाइट का रहे, तो अगर इसमें अगर भर के हम, है ना, 3 बार अगर वाटर भर के, मान लो पानी भर के हम इसमें डालें, तो इसको भरने में कितना लगेगा, 3 बार इससे हमको फुल करके भरना पड़ेगा, तब ये फुल हो जाएगा। मतलब कि इसका क्या हुआ कि 3 बार भरना पड़ रहा है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसका कितना होगा, 1/3 होगा। तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ये कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। राइट, चलिए बस अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर पहले और भी थोड़ा समझ लेते हैं, स्फेयर वाला भी समझ लीजिए। तो ये देखिए, ये आर रेडियस का कोई स्फेयर है, स्फेयर मतलब जो 3D वाला है वो, ठीक। तो इसको भी हमने कैसे फाइंड किया है, इसका सरफेस एरिया अगर हमको फाइंड करना हो, ये वाला, ठीक, ये सरफेस एरिया है इसका, इसे फाइंड करना हो, तो अगर हम इसमें यहाँ से, ठीक, ऐसे अगर हम एक रस्सी को लपेटना शुरू करें और ऐसे लपेट डालें इस पे पूरा, ठीक, तो तो उतने ही रेडियस का, जितना इसका रेडियस था उतने ही रेडियस का 4 सर्कल हम उसको अगर ओपन करेंगे तो 4 सर्कल ऐसे फुल कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे फिल कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका सरफेस एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो स्क्वायर, ये जो सर्कल है इसके 4 सर्कल के एरिया के बराबर आएगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका है, पाई आर स्क्वायर इसका है, पाई आर स्क्वायर इसका है और पाई आर स्क्वायर इसका है। तो सब मिलाकर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये किसका हो जाएगा, का सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक, तो ये स्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा। राइट, ठीक, तो चलिए बस शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो अभी सरफेस एरिया हम लोगों ने पता किया था, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया कह दें या एरिया कह दें, दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सरफेस ये है जो कि कर्व्ड है। ठीक, लेकिन हेमिस्फेयर के केस में दोनों चीजें बनेगी। ये कर्व सरफेस एरिया है और ये उसका क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। ठीक, इसका कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका हो जाएगा आधा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में देखिए, ये हेमिस्फेयर है, ये है हेमिस्फेयर मतलब स्फेयर का आधा। ठीक, ये हेमिस्फेयर है, तो यहाँ पर ये वाला तो हमारा कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर नीचे देखें हम तो ये ढक्कन भी तो लगेगा सर्कुलर। ठीक, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा, याद कर लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही इसको वो कर लीजिए, समझ लीजिए और तुरंत निकाल सकते हैं। द हॉलो स्फेयर, देखिए एक स्फेयर है जो कि हॉलो है, अंदर से खाली है। तो इन विच द सर्कस मोटर साइक्लिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट। ठीक, तो ये स्फेरिकल है कुछ ऐसे ही, जिसमें ये मोटरसाइकिलिस्ट जो है अपना स्टंट परफॉर्म करने वाला है। डायमीटर इसका दिया गया है हमें 7 मीटर। ठीक, फाइंड करना है हमको
एरिया अवेलेबल फॉर द मोटरसाइकिल फॉर राइडिंग, ठीक है ना। तो राइडिंग के लिए कितना एरिया अवेलेबल होगा, तो देखिए ये क्या है, ये है हॉलो स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है ना। तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता कितना है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। और जितना देखिए सरफेस एरिया है उतना ही उसके लिए अवेलेबल है। अब इसमें हाइपोथेटिकल सोचना है कि ये पूरे में स्टंट कर सकता है, राइट। अब ऐसा कुछ दिया नहीं गया है तो इतना ही सोचेंगे। तो 4 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, तो देखिए आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 और इंटू 7/2, ठीक। यहाँ पर डायमीटर दिया गया है ना, डायमीटर दिया गया है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। डी इक्वल टू है 7 मीटर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5 मीटर या फिर 7/2 मीटर, ठीक। यहाँ पर बस अब इसको काट दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। इसको इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से इसको भी काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा कितना, 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 154 मीटर था ना, स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट करते हैं, तो फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। देखिए स्फेयर का रेडियस पता करना है, रेडियस कितना है, और ये क्या है, ये स्फेयर है, ठीक। स्फेयर का रेडियस पता करना है और हमें सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया दिया गया है, सरफेस एरिया का वो फॉर्मूला लिख दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है ना। तो स्फेयर का सरफेस एरिया लिख दीजिए, कितना होता है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, ठीक। और ये वाला दिया गया है, कितना दिया गया है, 154। तो 4 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है पता करनी है, ठीक है ना। बस आर की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, 154 इंटू में ये 7 जाएगा इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऊपर, और 4 इंटू 22 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। काट दीजिए तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये इसको काटेंगे तो 1 और इसको काटेंगे तो 7, डायरेक्ट 7 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए आर की वैल्यू कितनी आ गई इसकी 49/4। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49/4, और 49 का होता है 7 स्क्वायर रूट, और 4 का होता है 2, डिवाइड कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। सेंटीमीटर था तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका रेडियस, राइट। ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट करते हैं, हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील, और ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, ये हेमीस्फेरिकल है, ये बॉल है, राइट। बाउल नहीं, इसको बॉल ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ कुछ लोग बाउल भी पढ़ते हैं, बाउल नहीं सही है, बॉल सही है, बोलना है, ठीक है ना। हम बोल नहीं पाए तो ना बोलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको ये इस तरीके से कुछ, ठीक। तो ये इतना है, और इनर वाला जो सर वो दिया गया है हमको, इनर का क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है, इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर देते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी थिकनेस है ये 0.25 सेंटीमीटर, ठीक। बस हो गया, आर की वैल्यू हमको पता चल गई, ठीक। कैपिटल आर लिख दे रहे हैं इसको, ये वाला समझ लीजिए स्मॉल आर है, ठीक, और ये वाला कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको क्या पता करना है, कर्व सरफेस एरिया पता करना है इसका, ठीक। ये वाला जो सरफेस एरिया है और बॉल का, ठीक। तो बस हाफ का ही मतलब, यानी कि हेमी स्फेयर का हमें कर्व सरफेस एरिया पता करना है। तो कर्व CSA ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है ना। तो हेमीस्फेयर का CSA लिख दीजिए, कितना हो जाता है, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, 2 पाई r स्क्वायर।
तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 5.25 इंटू 5.25। इसको बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने कैलकुलेटर पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, इसलिए हमने लिख दिया, राइट। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का वॉल्यूम हमने देखा, स्फीयर का नहीं अभी नहीं, तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये स्फीयर है, ये प्रैक्टिकली ही इसको स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड किया गया है, जो कि वाटर में डालने वाला क्लास 7th में साइंस में था, ठीक है ना। 7th क्लास में ये साइंस में था, ठीक है ना, 7th में। ठीक, एक सेकंड रोकेंगे इसको, खांसी आने लगी थी इसलिए रोक दिया था। तो ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको याद करने का तरीका ऐसे याद रख लीजिए, देखिए उसका कितना था, सी एस से क्या था 4 पाई आर स्क्वायर था, ठीक। अब यहाँ पर क्यूब लगा रहे हैं तो ऐसे ही समझ लीजिए, ये कोई मेथड नहीं है, ऐसे याद कर लीजिए, इसे याद करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्यूब लगा रहे हैं तो अपान में भी क्यूब लगा दे रहे हैं, बस मतलब 3 लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे याद कर लीजिए, और बाकी ये कोई अथेंटिकल मेथड नहीं है, अलग से ये मतलब ऐसा कर नहीं सकते हैं, बस याद करने का केवल एक समझ लीजिए तरीका है बस। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल तरीका डिस्कस किया है कि याद करने का बस, ठीक। तो इतना होता है। तो हमें इसका क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, 4/3 पाई की वैल्यू देखिए 22/7 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 कट जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 तो कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, जो आंसर आए क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ हमको बताने की जरूरत नहीं है, समझाने वाला काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लूजेस अ स्फीयर ऑफ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से एक सिलेंडर है और एक स्फीयर इसमें रख दिया गया है, जो कि इसको बस केवल इंक्लोजेस, यानी कि ये केवल इसमें सेट हो जा रहा है, ठीक है ना, ये एकदम सेट हो गया है पूरी तरह से। तो अब हमको स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी कि जो स्फीयर का रेडियस है वो आर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पता करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, इसमें कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, बस उतना ही है, पहले का आंसर भी हो गया ये। दूसरे का आंसर देखिए, दूसरे का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पता करना है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लिख देते हैं, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये जो इसका सर्कल है ना, जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है। इसी को एच हाइट तक बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाता है हमको, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको अभी फिर से बता दे रहे हैं। तो 2 पाई आर और एच हाइट तक इसको बढ़ाया हमने, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सी एस ए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सी एस ए क्या हो जाएगा इसका, तो 2 इंटू पाई, ठीक। आर कितना हो जाएगा, आर देखिए यहाँ पर आर ही है, ठीक है ना। और h कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर h को देखिए समझिएगा, देखिए इधर भी तो r ही होगा और इधर भी r होगा, ठीक। यानी कि ये दोनों भी बराबर है ना, ये, तो इसका मतलब ये h जो आ गया हमारा कितना आ गया, ये हो जाएगा 2r, ठीक। h के प्लेस पर क्या हो जाएगा 2r। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 पाई और r इंटू आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो इसका भी कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। बस अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा हमें पता करना है रेशियो दोनों एरिया का। तो R1 रेशियो R2, सॉरी एरिया था ना, तो A1 रेशियो A2,
इसका भी देखिए 4 पाई r² था, रेशियो 4 पाई r², दोनों कट के 1 1 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।